हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग वन वर्ड के अभी तक 4 पार्ट कर चुके हैं, मतलब 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं उसके आगे के। देखिए उसके आगे जो है 200 क्वेश्चंस के आगे आपको क्या मिलेगा। अब 200 क्वेश्चन के आगे आपको 201 से लेकर 250 तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये पैटर्न हमारा पेपर तक डेली कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे ये 1000 हैं जो भी कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो देखिए आप लोग वीडियो को भाई लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हो सके तो वीडियो को देखिए, वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 में क्या लिखा? अ मैन विद अब नॉर्मल हैबिट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी जो हैबिट्स आदतें होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं, अब नॉर्मल होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो इसेंट्रिक कहलाता है। चलिए, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉट, मतलब रॉन्ग। ठीक है, मतलब जो आपके अंदर की जो फीलिंग होती है, ठीक है, और वो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो ये कहलाती है ज़मीर। क्या कहलाता है? ज़मीर, जिसको कॉन्साइंस कहते हैं। क्या कहलाता है? कॉन्साइंस। तो ये सेकंड नंबर आपको लिखा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, मतलब जेल से जो है रिहा किया जाता है, लेकिन वो किसी जो है जो कंडीशन और शर्तों के अनुसार पे किया जाता है। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन के आधार पे किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वो दोस्त पैरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरोल। पैरोल मतलब होता है कारावकाश, मतलब कारावकाश का मतलब होता है कि आपको जेल से छुट्टी, लेकिन कंडीशन और जो है टर्म के उस पे, ऐसा नहीं कि आप गए छुट्टी का मतलब छुट्टी नहीं हो गया। चलिए, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब भूलने की बीमारी भी कह सकते हैं या भूल जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो एमनीसिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये एमनीसिया, मतलब ये जो भूलने की बीमारी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं याददाश्त खो जाना, इस तरीके से, तो एमनीसिया कहलाता है। इंसोमानिया लिखा हुआ है, इंसोमनिया लिखा हुआ थर्ड नंबर पे, इसका मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, या कह सकते हैं अल्प निद्रा या अनिद्र रोग। ठीक है, और फॉरगेटिंग तो आपको पता ही है कि भूल जाना होता है। और ऐसे ही जो एब एम्ब्रोशिया लिखा हुआ, एम्ब्रोशिया, इसका मतलब होता है मधु, मधु। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब ऐसा संघर्ष जो आप, मतलब आपके बस में ना हो, आप जिसमें बहुत असहाय महसूस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों फ्लंडर कहलाता है। और फ्लंडर मतलब क्या होता है? अटकना या घबरा जाना। चलिए, आ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, इसको क्या कहते हैं? इसको सिनिक्योर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिनिक्योर कहते हैं। इसका मतलब होता है आराम की नौकरी। ठीक है, जिसमें काम कम होता है और सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है। चलिए, पोस्ट क्या लिखा हो? पोस्टपोनमेंट और डिले, पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ये क्या कहलाता है? ये दोस्तों ये मोहलत कहलाता है। मतलब आपको कुछ काम करने की जो है, देखिए किसी काम को डिले कर दिया गया जिससे आप वो काम कर सकें, या पोस्टपोनमेंट आगे बढ़ा दिया गया इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी। ठीक है, कि जो पेनल्टी से जूझ रहा हो, डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन, तो उसको क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो रेस्पाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पाइट। चलिए फिर आगे, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, मतलब जो बहुत अच्छा लिखता है, उसको क्या कहता है? वो कैलीग्राफर कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? कैलीग्राफर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कैलीग्राफर, इसका मतलब होता है सुलेख। ठीक है, ये कोलियर लिखा हुआ है, कोलियर का मतलब होता है कोयला ढोने वाला। ठीक है, और कोरियोग्राफर नृत्य प्रशिक्षक होता है, डांस टीचर भी कह सकते हैं। फिर कार्टोग्राफी, ये होता है नक्शाकार, यानी कि नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफ कहते हैं। चलिए फिर देखिए, प्रिंटिंग नहीं, प्रिटेनिंग टू कैटल, प्रिटेनिंग टू कैटल होता है, इसका मतलब होता है एक ही जाति से रिलेटेड। क्या होता है? प्रिटेनिंग टू कैटल, मतलब झुंड से रिलेटेड, झुंड में रहने वाले या झुंड के हो, झुंड के, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोविन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोविन। बोविन का मतलब होता है गोजातीय, एक ही जाति से। ठीक है, और जो कैनिल लिखा है इसका मतलब कुक्करिए। ठीक है, जो डॉग से रिलेटेड होते हैं, कुत्तों से रिलेटेड होते हैं, कुक्कर मतलब कुत्ता होता है। ठीक, और फैलिन, फैलिन मतलब
जो कैट फैमिली से होते हैं, जिसको बिंडाल वंश से संबंधित यानी कि कैट से संबंधित कह सकते हैं। बार्मिनियस कहते हैं घृणास्पद, जो बहुत मतलब घृणा करने वाला लायक हो। टू लुक एट समवंस इन एन एंग्री और थ्रेटरिंग वे, ठीक है। लुक एट समवन इन एंग्री मतलब ऐसे मतलब दिखावे देखना, जैसे डराने के लिए देख रहे हो या धमकाने के लिए देख रहे हो, तब वो क्या हो जाता है ग्लोर कहलाते हैं। GLOWER। ग्लोर का मतलब क्या होता है, आंखें कह सकते हैं तरेर कर देना, या आंखें बाहर निकाल के देखना, या आंखें बड़े करके देखना, या डरा कर देखना। चलिए फिर 11 से 15 तक जो हैं वो 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए फिर 211 देखिए क्या है। डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्व्स, क्या लिखा हुआ है, डेविएशन फ्रॉम द राइट कर्व, जो मतलब अपने रास्ते से भ्रष्ट हो चुका हो उसको क्या कहते हैं, जो पथ से भ्रष्ट हो चुका हो उसको पथभ्रष्ट कहते हैं। और पथभ्रष्ट का क्या होता है, पथभ्रष्ट का मतलब होता है एब्रिरेशन, एबिरेशन, इसका मतलब होता है पथभ्रष्ट। 212 नंबर देखिए, वर्ड्स अटर्ड इम्पोजली अबाउट गॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब भगवान के नाम पर आपको डरा धमका कर चीज़ें लेना, या कह सकते हैं कि उनको मैनिपुलेट करके आपसे लूटा पाटी करना, ठीक है। तो नहीं, इसका मतलब वर्ड अटर्ड इम्पोजली अबाउट गॉड मतलब भगवान के खिलाफ जो है उल्टा सीधा बोलना, ये कह सकते हैं। हाँ, इसका यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि जो ईश्वर की निंदा करता है, या कह सकते हैं ईश्वर की बुराई करता है, या ये ईश्वर को ना मान के उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, तो वो क्या कहलाता है, वो दोस्तों ब्लेसफेमी होते हैं, वो ईश्वर निंदनीय लोग होते हैं, ठीक है। कौन, ब्लेसफेमी। एमोरल का मतलब अधर्मी होता है, तो अधर्मी और ब्लेसफेमी दोनों में अंतर। अधर्मी का मतलब होता है वो धर्म के खिलाफ या धर्म के लिए उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन ब्लेसफेमी लोग जो होते हैं वो ईश्वर के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। चलिए फिर कोई बिल लिखा हुआ है। कोई बिल का मतलब होता है लड़ाई, मतलब छल कपट करने वाला, आपसे मतलब जो है धोखा करने वाला, आपको कुछ भी कह के उल्टा सीधा बता के आपसे लूट लेने, पैसे ले लेना, इस तरीके से। तो जो है कोई बिल का मतलब क्या हो जाएगा कि कह सकते हैं कि हाँ, ये छल कपट करना, बाल की खाल निकालना, ये इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं, तो इसमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपके लिए जो वर्ड बन जाएगा वो प्रीवरिकेट होता है। इसका भी मतलब छल कपट करना होता है। प्रीवरिकेट का मतलब होता है छल कपट करना। चलिए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को बनाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक। तो देखो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, जैसे कोरियोग्राफर तो आपको जियोग्राफर भी पता है, लेक्सियोग्राफर, लैपिडिस्ट और लैंग्विस्ट। तो लेक्सिकोग्राफर होता है जो आपकी डिक्शनरी को बनाता है। बाकी ये जियोग्राफर लिखा ये तो भूगोल बता हो जाएगा। फिर आपका आता है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब होता है नक्शाकारी करने वाला, यानी कि नक्शा पत्थरों पर खासकर जो नक्शाकारी मतलब बनाने वाला, जो नक्शे के बारे में बताता है। और लैंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक होता है। चलिए, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीजेज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, एक ऐसा टेस्ट जिसके बारे में सेल्स, डिसीजेज, ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मतलब जिससे उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है, उसको रिमूव करता है और उसको टेस्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी मतलब क्या होता है, जीवित ऊतकों की जाँच करना, ठीक है। और ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, मृत लोगों की जाँच करना, मृतक शरीर की जाँच करना, या मृत सेल्स की जाँच करना, ऐसे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलने वाली जो स्पीड होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में वेलोसिटी कहते हैं। क्या होता है, वेलोसिटी, शीघ्रता कह सकते हैं। 217 नंबर, अ पर्सनस पेक्यूलियर हैबिट, अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट मतलब कुछ अलग करने की जो आदत होती है, और या कह सकते हैं कि जो सबसे अलग करने की आदत होती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आइडियोसेनेरसी। इसका मतलब होता है अनोखापन, जो आप बिल्कुल अनोखा करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग और आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन मतलब किसी दूसरे की चीज़ चुरा के ये बताना कि वो मेरी है, ठीक है। इसको पैलेग्रिज्म कहते हैं। पैलेग्रिज्म का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी होती है, कि मतलब आपने किसी के दूसरे का लिखा हुआ उठाया
और उसको अपने नाम के साथ चिपकाया और उसको भेज दिया दिखाने के लिए कि देखो भाई मैंने ये बनाया है। वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी, मतलब एक ऐसा इंसान जो कुछ भी काम करने को तैयार है, किसी भी मतलब कह सकते हैं कि रुपए पे करने को तैयार है, किसी भी अमाउंट पे करने को तैयार है, ये क्या कहलाता है? ये मर्सेनरी कहलाता है। मर्सेनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक, ठीक है। सैनिक शब्द यहाँ पे लगाया तो कोई बात नहीं, वरना इसको किराए का टट्टू भी कहा जाता है। चलिए, जो मतलब आपको कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कुछ भी अमाउंट पे आप उसको रुपए दीजिए और कुछ भी करा लीजिए। चलिए 20 नंबर, लिस्ट ऑफ इशूज़ टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एक ऐसा इशू जो कि मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो एजेंडा होता है, ठीक है। एजेंडा क्या होता है दोस्तों? एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है? जो मतलब सभा हो, आपकी मीटिंग हो या कुछ इस तरीके से जो हो उस पर विचार करने जो है कि विचार करने की लेख कि इसके बारे में क्या होना चाहिए या इस टॉपिक के ऊपर क्या बात होनी चाहिए, ये ऑफिस में नया काम है, ये क्या होना चाहिए। चलिए 221 नंबर देखिए। 221 में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग डिकेडिंग द नेचर ऑफ डिसीजेज बाई एन एग्जामिनेशन। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी जानकारी लेना जिसके बारे में हम पता चल सके कि बीमारी क्या है, कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि बीमारी का पता लगाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको डायग्नोसिस कहते हैं। रोग की पहचान करना होता है। क्या होता है? रोग की पहचान मतलब डायग्नोसिस। चलिए 122 नंबर देखिए। 122 नंबर में क्या है? दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड, जो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वो इलेजिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेजिबल, मतलब अस्पष्ट भी कह सकते हैं, या जो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। और जो इनकम्प्रीहेंसिबल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समझ से बाहर। चलिए, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, एक मतलब जो कोई ऐसा जो कुछ भी अच्छा नहीं पाता है, ठीक है। जो कुछ भी अच्छा नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिटिक कहलाता है, आलोचक होता है, क्योंकि उसको कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, उसको हमेशा क्या होगा कि तुमने ये गलत कर दिया है, तुमने यहाँ पे ये गलत कर दिया, तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा वो नहीं होना चाहिए था, तो वो हर बार तुम आपकी जो है गलती ही निकालेगा। चलिए, अ पर्सन, लेकिन क्रिटिक्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको आपकी लाइन से भटकने नहीं देते हैं, आपको बताते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करना भी चाहिए, ये बताते हैं क्रिटिक्स। चलिए, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, मतलब जो जैसा हो वो वैसा ना दिखाना, तो वो क्या कहलाता है? वो इम्पोस्टर कहलाता है, बहरूपिया कहलाता है, ठीक है। पाखंडी ढोंगी कहलाता है, ठीक है। इम्पोस्टर पाखंडी ढोंगी कहलाता है। चलिए, इन अ थ्रेटनिंग मैनर, जो कि मतलब बहुत आपके मतलब जो कह सकते हैं कि डरावने सुविचार हों, वो क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों कहलाते हैं घैसली। घैसली का मतलब होता है कि भयंकर रूप से। क्या होता है? भयंकर रूप से। अ पर्सन हु लव वेल्थ एंड स्पेंड्स अ लिटिल मनी एज पॉसिबल, मतलब एक ऐसा इंसान जो, एक सेकेंड, हाँ, एक ऐसा इंसान जो कि वेल्थ को पसंद करता है लेकिन बहुत कम खर्चा करना चाहता है, तो वो क्या कहलाता है? वो माइजर कहलाता है, कंजूस। वो चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहता है। चलिए 27, स्टेट ऑफ एनेक्सिटी और डिस्मे कजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये एक तरीके की घबराहट के निशान होते हैं। स्टेट ऑफ एनेक्सिटी मतलब घबराना, और डिसमे कजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, जिसमें आप मेंटल कन्फ्यूजन में आ जाएं, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टरनेशन कहलाता है। कॉन्स्टरनेशन कहलाता है, इसका मतलब होता है घबराहट, ठीक है, या व्याकुलता। चलिए, अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन टू लैंग्वेज, ऐसा इंसान जो दो लैंग्वेज बोलने में, मतलब दो लैंग्वेज आसानी से बोल सकता है, वो उसमें फ्लुएंट हो, तो वो क्या कहलाता है? वो बाई लैंग्वेज कहलाता है। देखो, कभी भी दो चीज़ों की बात आती है तो याद रखिएगा, ये बी आई, बाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाई। बाई का मतलब होता है दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वन हु एट्स
ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाता है वो कैनिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है राक्षस या आदमखोर, ठीक है। और ये मैनिएटर लिखा हुआ, मैनिएटर का मतलब भी आदमखोर होता है और ये नरभक्षक भी होता है, लेकिन ये जानवर के लिए बात कर रहा होता है, ठीक है, इंसान की नहीं। ये जब आपसे जानवर की बात करता है तो मैन ईटर जो होता है वो जानवर के लिए बोला जाता है, ठीक है, जो जानवर के लिए होता है, जो इंसान खाता है, जानवर, जौन जानवर इंसान खाता है उसको मैन ईटर कहते हैं। फिर बीस्ट, बीस्ट का मतलब जो होता है जानवर या असभ्य व्यक्ति भी कह सकते हैं। और सैवेज, सैवेज का भी मतलब असभ्य व्यक्ति होता है, ठीक है। तो मैन ईटर और कैनिबल में बस इतना इतना अंतर है कि मैन ईटर जानवर के लिए बोला जाता है और कैनिबल इंसान के लिए। चलिए 230, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइट फ्रॉम एंड डिमांडिंग, ऐसी क्वालिटी जो आपको पोलाइट, नरम और डिमांडिंग बनाती है या डिमांडिंग होती है, वो क्या कहलाती है? वो असर्टिव कहलाती है, निश्चय पूर्वक कहलाती है। क्या? असर्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो कह सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने, जो ट्रैवल करने का जो एक्ट होता है उसको क्या कहलाता है? वो जर्नी कहलाती है। चलिए 9 के बाद 10 पे पहुंचते हैं। When something moves in a straight line, कुछ मतलब कुछ भी ऐसा जो सीधी लाइन में घूमता है वो क्या कहलाता है? तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, नहीं सॉरी क्या कहलाएगा देखते हैं। अच्छा, रेटिनियल कहलाता है, ये रेक्टिलिनियल कहलाता है, रेक्टिलिनियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधी रेखाओं से बनी हुई, ठीक है। चलिए 233 देखिए, टू डाई इन वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज़ अनेबल टू ब्रीथ, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ से मर जाना, पानी से मर जाना जिसमें सांस नहीं ले सकता, तो वो क्या कहलाता है? वो डूबना कहलाता है, ड्रॉन कहलाता है, DROWN, ड्रॉन। ड्रॉन मतलब क्या होता है? डूबना या डूब कर मरना, ठीक। लेकिन सिंक भी मतलब डूबना होता है, ठीक है। लेकिन वो शिंक का मतलब जैसे एक तरीके से ढलना भी कह सकते हैं, वो डूबना उस मतलब फॉर्मेट में नहीं हो सकता। 234, अ नंबर ऑफ शिप्स व्हीकल्स ETC ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट, जो मतलब जो शिप्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, या इस तरीके की जो भी चीज़ें ट्रेवलिंग टुगेदर एक साथ जो ट्रेवल करते हैं अंडर एस्कॉर्ट, वो क्या कहलाता है? तो वो कॉन्वे कहलाता है, रक्षक दल कहलाता है। कॉन्वे मतलब रक्षक दल होता है, एक साथ ये लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किस पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, तो उसको क्या कहलाते हैं? वो एनिहिलेट कहलाता है। एनिहिलेट यानी कि पूरा मिटा देना, ठीक। फिर रिहेबिलिटेट लिखा है, इसका मतलब पुनः स्थापित करना होता है। इन फिर क्या लिखा हुआ है? इनकैपेशिएट लिखा हुआ है, अयोग्य बनाना होता है। डिस्क्लोज नहीं, डिसलोकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब अव्यवस्थित कर देना। फिर लिखा हुआ है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। अच्छा, मतलब किसी के लिए जो डिसअप्रूवल फील करना, या समथिंग किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो डिस्प्रेट कहलाता है, निंदा करना। नहीं, डिप्रिकेट कहलाएगा, डिस्प्रेट कहाँ से आ जाएगा? ये डिप्रिकेट लिखा हुआ, DEPRECAT, डिप्रिकेट मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। चलिए फिर, ट्रेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ मैंस काइंड, ट्रेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड। अच्छा, ट्रेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, अच्छा मतलब झुंड में रहने वाला, जो मतलब एक सबके साथ में रहने वाला जो होता है, ठीक है। सोशिएबल या फ्रेंडली भी कह सकते हैं इसको, क्या होता है? सोशिएबल या फ्रेंडली भी होता है, या गार्गेरियस भी कहलाते हैं। गार्गेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, संघचारी कह सकते हैं, या मिलनसार भी कह सकते हैं। तो गार्गेरियस जो है, ग्रीगेरियस जो है 3 नंबर वाला, ये सही हो जाएगा। चलिए, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर, मतलब जो जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकता है, वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों एम्बीफियंस कहलाता है। एम्बीफियंस 3rd नंबर वाला, ये क्या कहलाता है? जल और थल दोनों में रहने वाला, थलचर और जलचर भी कहलाता है।
इजली डूप्ड और फोल्ड, जो मतलब बहुत आसानी से मूर्ख बन जाता है या बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो गैलिबल। गैलिबल मतलब भोला वाला होता है, भोले वाले को सब पागल बना देते हैं। चलिए, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी होता है और फोबिया मतलब डर होता है, तो पानी से डर मतलब हाइड्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर होता है। चलिए 241 नंबर, टू एग्री टू समथिंग, कि मतलब किसी चीज़ के लिए एग्री होना, वो क्या कहलाता है? एसेंट। एसेंट मतलब होता है स्वीकार करना, ASSENT। ठीक है। 242 नंबर, अ पर्सन मोटिवेट बाय इरेशनल इंथुएजिज्म। इरेशनल इंथुएजिज्म, तो ये जो होता है, ये क्या होता है कि मतलब टू अ पर्सन मोटिवेट, आपको मतलब मोटिवेट ऐसे करता है इरेशनल इंथुएजिज्म। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कट्टरवादी कहलाता है, फैनेटिक कहलाता है। फैनेटिक मतलब कट्टरवादी। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, बड़ा जो अनइंटरप्टेड व्यू हो वो पैनोरमा कहलाता है, विराट दृश्य। पैनोरमा होता है, मोबाइल में भी आपके एक फंक्शन दिया जाता है पैनोरमा, वही कहलाता है। अक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। अच्छा, ये क्या कहलाता है? ये 3 नंबर नहीं 4 नंबर कहलाएगा, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? छिटपुट। फिर क्या लिखा है 245 में? टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, मतलब कोई ऐसा इवेंट या कोई पर्सन या कोई ऐसा इवेंट जो होता है वो इंसान की अपनी जो मेमोरी में बना के रखता है, तो वो क्या कहलाता है? कोमेमोरेट कहलाता है। कोमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण करना। 3 नंबर पे जो लिखा हुआ है कोमेमोरेट मतलब स्मरण करना। चलिए, फिर 46 नंबर देखिए, केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी। केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी, ये क्या कहलाता है? ये इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, मतलब बहुत आसान, मतलब बहुत केयरफुल होकर बहुत जांच पड़ताल करना, तो उसको क्या कहलाते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, जांच पड़ताल करना। फिर 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में क्या है? द वायलेंट स्टॉर्म मेड इट डिफ़िकल्ट टू फॉर देम टू रीच द शोर, मतलब ऐसा कोई स्टॉर्म मतलब तूफान, जो ऐसा तूफान जो मतलब मेड इट डिफ़िकल्ट, जो आपको कठिनाई में ला दे, और रीच टू द शोर, आपको मतलब जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने से रोके, तो वो क्या कहलाता है? तूफान। वो तूफान कहलाता है। वो क्या होता है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब भी तूफान होता है। चलिए लास्ट पेज, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस। गैस का जो गैसेस के जो प्रेशर होता है उसको जांचने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों बैरोमीटर कहलाता है। ये बैरोमीटर, ये क्या होता है? दाब मापी होता है। ठीक। चलिए, फिर अ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोसेसिंग, एक ऐसी सिचुएशन जो आपको एक्टिविटी और प्रोसेसिंग मतलब प्रोग्रेसिंग रोकती है, आपको जो आगे बढ़ने से रोकती है, वो क्या कहलाती है? वो मतलब बहुत संकीर्ण रास्ता होगा तभी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत पतला सा रास्ता होगा तभी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? बोटल नेक, क्योंकि जो बोतल होती है उसका जो नेक होता है वो बहुत पतला होता है, तो वो क्या करती है? वो आपकी एक्टिविटी और प्रोग्रेसिंग को रोक देगी, तो बोटल नेक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरल फ्रेगरेंट प्लांट मटेरियल यूज टू प्रोवाइड अ जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग्स स्पेशली इन रेसिडेंशियल थिंग, तो ये क्या कहलाता है? ये पोट पोरी कहलाता है। पोट पोरी मतलब शुष्क अतर। क्या? पोट पोरी मतलब शुष्क अतर। शुष्क अतर मतलब जैसे एक तरीके की परफ्यूम कह सकते हैं, शुष्क मतलब सूखी हुई होती है। ठीक है, ये पॉट प्योरी कहलाता है। पॉट प्योरी मतलब शुष्क अतर। चलिए दोस्तों, आज की जो है हम लोगों के जो 50 क्वेश्चंस थे वन वर्ड के, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। चलिए भाई दोस्तों, आज देखिए 5 पार्ट हो चुके हैं, 250 वन वर्ड हो चुके हैं, और आपको मैं इतना बता दूं, अगर आप इन वीडियोस को, इन पूरे पैटर्न को सभी को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके जो वन वर्ड आएंगे वो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 2 नंबर आपके कन्फर्म पूरे हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी एग्जाम्स की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।